हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक क्लास होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कितने टाइप के सॉल्व करने का उसका तरीका होता है, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन सीख गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो एक सबसे सिंपल सा फॉर्म आता है। अगर हम बेसिक बात करें कि बेसिक फॉर्म, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कौन कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ध्यान रखना है इक्वेशन कहां है, तो इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल में जीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि अगर कोई भी वेरिएबल है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का मतलब कि कोई भी वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का पावर कहीं पर भी 2 दिख जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन इसमें ये होता है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बस इसका इतना ही सा डेफिनेशन था। ये समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ गया। देखिए क्या, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर हम आपसे लिख दें क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने क्या बताया था, कुछ मत कीजिए, वेरिएबल का पावर क्या देखिए, वेरिएबल का पावर देखिए 2, वेरिएबल की पावर देखिए 2, वेरिएबल की पावर देखिए 2, वेरिएबल की पावर देखिए 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x की पावर 2 है, इक्वल्स टू में 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। y की पावर 2 है, वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 2x स्क्वायर की पावर यहाँ पर 2 है, पावर कम हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानते हैं? कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की पावर देखिए 2, वेरिएबल की पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इधर को गोली मार दो, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होने चाहिए आपके इसमें, तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप समझ गए होंगे। और कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप मुझे बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। x प्लस का y प्लस का z इक्वल्स टू 0, 3x की पावर माइनस का 1 प्लस y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। यहां पर ले लो 3x की पावर माइनस का 2 प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। बताओ मुझे बताओ कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो एक्स वाई जेड, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेरिएबल इसमें 3 यूज हुए हैं, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल यूज हुआ है और किसी में भी पावर 2 नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना संभव तो हो ही नहीं सकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। 3x की पावर माइनस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना है क्या, कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। क्या किसी भी वेरिएबल की पावर 2 दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपके मन में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्यों? इसका पावर माइनस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा। यानी इन तीनों में से कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब पावर 2 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब पावर क्या होगा, 2 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब पावर क्या होगा, 2 होगा। गांठ बांध लो, इसको गांठ बांध लो, रस्सी ले लो, कपड़े ले लो, गांठ बांध लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जिसका पावर 2 होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डजंट मैटर नहीं करेगा। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे। अब हम जब चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है क्या। अब यहां पर लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आपका आएगा। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो है, सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे,
अब यहां पर कहेंगे क्या कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरफ से होता है। कितने तरह से होता है? दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? दो तरीका से। एक होता है क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फर्स्ट मेथड होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, जो हम जीरो से निकालते हैं वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा तो समझ आएगा। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वो होता है जिसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का हो जाएगा क्या 8, माइनस का 4x माइनस का 2x और माइनस का हो जाएगा कितना 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसके लास्ट वाले से कीजिए, इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कीजिए, तो एक का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब हमें स्प्लिट किसे करना है? बीच वाले को। हमें लाना यहाँ पर क्या है? माइनस का 2x। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए ये बेसिक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है पूरे से, तो 8x स्क्वायर हो गया। अब 8x स्क्वायर को ऐसे कैसे दो नंबर में ब्रेक करोगे, ऐसे कैसे दो नंबर में ब्रेक करोगे, ऐसे कैसे दो नंबर में ब्रेक करोगे कि बीच का ये 2x आए। तो देखिए 8x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4x और ये प्लस का 2x। क्या लिख सकते हैं? 4 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 8, x का मल्टीप्लाई 1 से 8x स्क्वायर। हमें क्या करना है? हमें इसको बीच वाले को लाना है। तो माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 आएगा। यानी अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए बीच वाले की जगह पर हम ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं। तो ले लो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस का क्या होगा 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है? x है। हमने x किया बाहर तो बचा x और माइनस का 4। एक्स स्क्वायर था, एक बाहर कर लिया तो एक अंदर बचेगा। 4x था, 4 में से x कॉमन तो माइनस का 4 प्लस इनमें क्या कॉमन है? देखो इन दोनों में कॉमन 2 है। 2 के टेबल है कि नहीं है? 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। क्या करेंगे? 2 कॉमन किया तो बचा क्या 8 और माइनस का 4। देखिए ये और ये सेम आ गया तो एक बार लिखिए इसे x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। इसमें से ये कॉमन हो गया तो बचा क्या था x। इसमें से भी ये कॉमन हो गया तो बचा क्या था प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके दो जीरो आएंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x ये माइनस में था तो इस पर आकर के ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये प्लस में है तो बॉर्डर के उस पर जाते ही माइनस में हो जाएगा। यानी दो रूट निकल गए कि नहीं निकले? x का एक रूट 4, दूसरा रूट क्या है माइनस का 2। आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं हम क्या? स्प्लिटिंग मेथड। इसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हमें बीच वाले को क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट करना होता है। आई होप कि स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ गया होगा आपको। जो भी जीरोज हमारे पास निकलेंगे उसको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके हम यहां से निकालते हैं, जिससे बोलते हैं हम क्या? स्प्लिटिंग मेथड। ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको तसल्ली मिल जाए और आप अच्छे से कर पाए। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ जाए। क्या हम एक और क्वेश्चन करें कि हम चले डिस्क्रिमिनेंट मेथड की तरफ? डिस्क्रिमिनेंट मेथड की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड कैसे निकलता है। जिस तरह हमारे पास दो रूट निकले थे, एक 4 और एक आया था 2, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड में? अब देखिए क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जो सेकंड हमारा मेथड आएगा मैं इसे मिटाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाएगी,
तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में पहले तो आता है नेचर ऑफ रूट, पहले आता है क्या, देखो दूसरा हमारा जो था वो क्या था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमारे पास पहले तो हम निकालते हैं कि नेचर ऑफ रूट, क्या, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट का मतलब कि जो हमने इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, जरूरी नहीं है कि जो सारे इक्वेशन लिखे होंगे उसका रूट निकल ही जाएगा। जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगा सारे इक्वेशन का रूट निकल ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले हम जांच करते हैं कि किस किस इक्वेशन का रूट निकलेगा, किस इक्वेशन का रूट नहीं निकलेगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसका हम यूज करते हैं, बताना चाहूंगा मैं आपको। तो देखिए फर्स्ट इसमें जो मेथड होता है वो होता है क्या, कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर में होगा, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं बताता हूं बी का होगा, सी का होगा, ए कहां से आएगा, मैं सारा चीज बताऊंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में हो, तीन कंडीशन आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये क्या हो, 0 से छोटा हो। जब 0 से 0 के बराबर में होगा तो रियल रूट निकलेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, दुनिया वालों ने इसका नाम दिया क्या, रियल रूट। और टू इक्वल, रियल रूट टू इक्वल रूट, रियल रूट और टू इक्वल रूट निकलता है कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में हो, रियल रूट होगा, इक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो तो ये भी रियल रूट होगा, क्या होगा, रियल रूट्स होगा, बट डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब अलग निकलेगा, एक जैसे रूट इसके नहीं निकलेंगे। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो नो रूट, क्या, नो रूट्स निकलेगा, नो रूट निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम फाइंड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में फाइंड करने का रूट का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं एक्स, वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। जो हम स्प्लिटिंग मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते थे, हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करके और निकाल देते हैं। अब हम चलेंगे कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इसका नेचर पता करते हैं कि इस वाले नेचर में से कौन से नेचर में आ रहा था, क्योंकि हमने तुरंत इसे सॉल्व किया था स्प्लिटिंग मेथड से। हमें करना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो हम एक बार इसके नेचर को जांच कर लेते हैं। अब आइए, जब हम इसको नेचर को जांच करेंगे तो नेचर को जांच करने के लिए क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं a। b क्या होता है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं b। c क्या होता है, माइनस का कांस्टेंट टर्म, तो c होगा माइनस का 8, ये हो जाएगा। अब हमारा क्या हुआ, ये हो गया। निकालेंगे नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को d से। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं d। अब d कैसा आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, क्या 1 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब पुट करेंगे b की जगह पर माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। देखिए कितना आ गया 40। क्या ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो देखिए कौन से में करेगा, क्या बराबर है, नहीं है, 0 से बड़ा है तो रियल रूट निकलेगा। क्या इक्वल निकलेगा, नहीं, डिफरेंट रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, डिफरेंट रूट निकलेगा। डिफरेंट रूट हमने अभी निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था ना, एक 4 आया था और एक माइनस का 2 आया था, डिफरेंट है। तो नेचर हमें यही से पता चलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है इसका मतलब किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। जब 0 से बड़ा है तो इसमें लाई करेगा, जब इसमें लाई करेगा तो 2 डिफरेंट रूट। यहां तक हमने आपको समझा दिया कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड
और ये वाला मेथड हम कैसे जांच करते हैं, इसका नेचर की जांच हम कैसे करते हैं। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।